हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज नरेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नरेशन होगा, मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि इन वेरी शॉर्ट हम इस वीडियो को एक ही वीडियो में, मतलब पूरा नरेशन एक ही वीडियो में कवर कर लें। नरेशन है जिसका दूसरा नाम क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, सो नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। बिफोर एंटरिंग इनटू द पार्ट्स, वी जस्ट get to the touch of the narration. What is all about narration? Narration is a part of the speech. All right, कि ये स्पीच होती है जो नरेटर अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करता है। वो डायरेक्टली डिलीवर करता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच, और किसी थर्ड पार्टी की बात को अपनी बात में इन्वॉल्व कराता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब आप देखेंगे, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सामने आपको मिलेगी कन्वर्ट करने के लिए। दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशंस आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर दो तरह के नरेशंस हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, स्पीच को आप वर्ब भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या मिलने वाले हैं? दो तरह की स्पीच मिलने वाली। ऑलराइट, दो तरह के यहाँ पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस होंगे, वो मिलेंगे, जिसके नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी इन्हीं नाम से ही चलने वाली है। पहले इसको मैं बता दूं आपको, मैं लिख रहा हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? वो स्पीच जिसके अंदर नरेटर रिपोर्ट करता है, यानी कि सब्जेक्ट रिपोर्ट कर रहा होगा, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। या इजी लैंग्वेज में अगर आप देखें, जिसके अंदर सेड वगैरह रहता है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ऑलराइट, और जो पोर्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ऑलराइट, reporting speech is all about that which is being reported by the subject, and reported speech all about that with what is reported, that is called reported speech or reported verb। ये बातें दोनों आपकी क्लियर हो गई हैं थी। अब इसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ये पोर्शन दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड मिलकर कन्वर्ट होते हैं रिपोर्टेड में, और रिपोर्टेड में कन्वर्ट कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। इन रूल्स की हेल्प से कन्वर्ट होते हैं। कितने टाइप के रिपोर्ट आपको डायरेक्ट स्पीच दिखाई दे रहे हैं? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। टोटल 5 है। असर्टिव टाइप होता है, इंटेरोगेटिव टाइप होता है, इंपेरेटिव होता है, ऑपरेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। क्लियर? इनकी हेल्प से डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच को क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्टेड नहीं होता, सॉरी। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कंजंक्शन। क्या लिख देते हैं? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कॉमा हटता है, और यहाँ पर कोई कंजंक्शन या कुछ कंजंक्शन जैसा ज्वाइंटर आ जाता है, जैसे कि दैट, वेदर, इफ, है ना, या टू इन्फिनेटिव में इस तरह के कुछ कंजंक्शंस आ जाया करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं, चाहे असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटिव हो, कन्वर्ट करके सबको ही हम असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। क्या करते हैं हम? चाहे असर्टिव की डायरेक्ट स्पीच हो तब भी इनडायरेक्ट में असर्टिव, चाहे वो इंटेरोगेटिव की डायरेक्ट स्पीच हो तब भी असर्टिव, तब इंपेरेटिव हो तब भी असर्टिव, ऑपरेटिव हो तब भी असर्टिव, और एक्सक्लेमेटरी हो तब भी असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में ही कन्वर्ट करते हैं। अब ये असर्टिव होता क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव। नंबर 1 पॉजिटिव एंड नंबर 2 नेगेटिव। असर्टिव कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव। क्लियर? और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक वर्ब चाहिए होती है। नेगेटिव में एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, नॉट चाहिए होता है, और उसके बाद मेन वर्ब चाहिए होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। पहला पार्ट वीडियो का बन चुका है, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि नरेशन होता क्या है, नरेशन की डेफिनेशन क्या बन सकती है,
कितने टाइप के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच में कितने टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और डायरेक्ट स्पीच में जितने भी रूल्स कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो मेनली बनता सिर्फ असर्टिव में, ये भी मैंने अपनी आपको बात समझा दी। और इन द लास्ट मैंने आपको ये भी बताया कि असर्टिव कितना ही इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी सब बता दिया। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और उसमें स्टार्ट करूंगा मैं आपको असर्टिव से। ऑलराइट, एक एक टाइप में उठाऊंगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 5 वीडियो में क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो सही नहीं है, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। असर्टिव के लिए अलग, इंटरोगेटिव के लिए अलग, इंपैरेटिव के लिए अलग, ऑपरेटिव के लिए अलग और एक्सक्लामेटरी के लिए अलग। आई होप की बात क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए।